अहमदाबाद के सानंद तालुका के कलाना गांव में दो गुटों के बीच जमकर पथराव की खबर इस समय आ रही है। इस दौरान दो लोग घायल हुए हैं। 42 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल दोपहर से कल दोपहर तक तो सामान्य सा ही एक विवाद था, उसे लेकर विवाद बढ़ा। आज दो गुटों के बीच पथराव शुरू हो गया। इस वजह से कलाना गांव का जो माहौल है वो इस समय बेहद तनावपूर्ण है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कोम्बिंग ऑपरेशन का अंजाम दिया। पुलिस बल की अब इस इलाके में तैनाती भी कर दी गई है। कल एक गुट का एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था और इसी दौरान वहां पर सड़क पर कहासुनी हो गई। आज सुबह दोनों गुटों के बीच जब बातचीत हो रही थी तो बातचीत ने उग्र रूप ले लिया, लेकिन जब पथराव हुआ तो पुलिस आई, जैसा आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पुलिस ने दोनों गुटों को अलग किया। 42 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन इस समय कंट्रोल में है, शांत है स्थिति। यह खबर इस समय गुजरात से आ रही है। अहमदाबाद के कलाना गांव में पथराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि घरों की छतों पर रखे पत्थर, उससे पथराव किया गया। और क्या यह इस बात का इशारा है कि इसकी तैयारी बाकायदा की गई थी? क्योंकि कौन अपने घरों की छत तक पत्थर लेकर गया, मोर्चाबंदी और फिर यह पथराव, यह दिखाता है, इंगित इसी बात को करता है कि बाकायदा तैयारी के साथ पथराव किया गया। किसी सामान्य से मुद्दे को लेकर कहासुनी हुई, मोटरसाइकिल पर एक नौजवान को लेकर पथराव में दो लोग के घायल होने की खबर है। 42 लोगों को अब तक सानंद तालुका में जहां पर यह पथराव हुआ, 42 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब इस इलाके की गश्त भी कर रही है और कोम्बिंग ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं ताकि जिन लोगों ने पथराव किया, सीसीटीवी कैमरे हो या फिर मोबाइल फोन कैमरों पर जो तस्वीरें कैद हुई हैं उससे पहचान की जाए और शिनाख्त करने के बाद जो उपद्रवी तत्व हैं उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आखिर इस विवाद की वजह क्या थी और इस समय की स्थिति क्या है? अतुल, देखिए, फिलहाल मैं अहमदाबाद के सानंद तालुका में स्थित कलाना गांव में मौजूद हूं। इसी गांव के अंदर पथराव की घटना आज के दिन में हुई है। अगर जो विवाद हुआ, अगर उसकी बात करूं तो पुलिस के मुताबिक कहा गया है कि एक शख्स जो कि मोटरसाइकिल लेकर निकला हुआ था और दूसरे एक शख्स जो कि दूसरे गुट का था उसके साथ कहासुनी हुई। ये कहा गया कि तुम मेरे सामने क्यों देख रहे हो, और इसी बात को लेकर जो विवाद है वो पहले तो कल शुरू हुआ। कल पुलिस का कहना है कि कल शाम को विवाद पूरा शांत हो गया था, लेकिन आज फिर से दोनों गुटों के बीच में कहासुनी हुई और मामला पथराव तक जा पहुंचा। मेरे आसपास की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की भारी संख्या में यहां पे तैनाती कर दी गई है। एसपी, डीवाईएसपी समेत जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। कॉम्बिंग किया गया है। 42 जितने लोगों को अब तक हिरासत में भी लिया गया है। जो वीडियो अब तक कुछ अलग अलग वीडियोज जो मोबाइल से लिए गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो भी जो यहाँ पे सामने आए हैं, अगर उसको भी बताऊं तो फिलहाल तस्वीरों में आप एक मंदिर देख रहे हैं। इसी के आसपास की जो इमारतें हैं, 1 से 2 मंजिला इमारतें, इन्हीं इमारतों के ऊपर से जो अलग अलग दो गुटों के बीच में पथराव हुआ और उन्हीं के बीच में ये पूरी पथराव की घटना हुई। लेकिन जैसे ही पथराव की घटना आज हुई है, तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाला है और नाकाबंदी यहाँ पे कर दी गई है। जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं उन लोगों की पहचान पूछी जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, लेकिन फिलहाल पूरा मामला शांत है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने यहाँ पे गश्त की अगर बात करें तो लगभग 42 जितने लोगों को भी अब तक हिरासत में ले लिया गया है। मेरे आसपास के सारे घर फिलहाल बंद है। कोई भी शख्स अपने घर से बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा है और जो भी लोग अभी भी इस मामले को लेकर फरार हैं, पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी हुई है। दोनों गुटों के खिलाफ पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज की है और 2 जितने लोगों को सामान्य चोट अभी तक पहुंची है। जी, तो जिन 42 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी पहचान हो पाई है? विवाद की वजह और अगर घर की छत पर पत्थर रखे गए थे, ये इंगित करता है, इस बात को इशारा करता है इस ओर की बाकायदा प्लानिंग के साथ पथराव हुआ। क्योंकि कहीं से पत्थर लाना, फिर उसको छत पर स्टोर करना, छत पर रखना और फिर पथराव करना, तो क्या प्लानिंग के तहत हुआ ये सब? पड़ताल में इन पर भी अब नजर होगी।
बिल्कुल 40 जितने लोगों के खिलाफ भी एफआईआर है। जिस प्रकार से एसपी ओम प्रकाश जाट के साथ भी बात हुई, उन्होंने कहा नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। मैं मेरे सहयोगी साजिद जी से भी कहूंगा, आपको जो इमारत है उनकी भी तस्वीर दिखाएंगे। यही इमारतें हैं, आसपास के जो तस्वीरें भी सामने आई है, मंदिर के आसपास की इमारतें, और इमारत के ऊपर पत्थर कैसे पहुंचे, किस विषय के साथ पत्थर इमारत पर ले गए, क्या पहले से ही कोई तैयारियां की गई थी, क्या कोई सोच रही थी कि पथराव किया जाएगा। क्योंकि जो वीडियो भी सामने आ रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ जमीन पर भी कुछ लोग में भगदड़ मचती हुई दिखाई दे रही है। कुछ युवा लोग हैं जो कि छतों पर से पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस अब इस बात की भी पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि किस आशय से पत्थर जो हैं वो छत पर पहुंचाए गए थे, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कोई अपने छतों पर पत्थर नहीं रखता। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक गुट के लोग जो दूसरे गुट पर पथराव कर रहे हैं, उसके अंदर छत पर उनकी मौजूदगी देखी जा रही है और छत पर से ही पथराव हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस का कहना है कि इस बात को लेकर भी पूरी जांच होगी, क्योंकि ये गांव है और गांव में जो मकान भी बनते हैं उसके लिए ईंट यहाँ आसपास में पड़ी हुई दिखाई भी पड़ रही है, और इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल पथराव के दौरान भी किया गया। लेकिन पत्थर छत पर लेकर कैसे पहुंचे गए, क्या पहले से ही कोई सोची समझी इसके पीछे साजिश रही, इस बात की जो पुलिस है वो जान और छानबीन कर रही है। जी, आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि जिस तरह से पुलिस अब इस मामले की पड़ताल कर रही है, तो मेरे सहयोगी अतुल ने ही इलाके के अहमदाबाद रूरल के सुपरिंटेंडेंट पुलिस से बातचीत की। हम आपको वो बात भी सुनवाते हैं। ये घटना कल दिन के दौरान ये यहाँ पे दो बाइक वाले एक दूसरे के आमने सामने आए थे, और उनमें कुछ ईगो टसल था कि जो तुमने मेरे सामने क्यों देखा। इसको लेके दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। वो झगड़े का एक जने ने उसका वीडियो बनाया, वो वीडियो एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल पे भेजा गया था, और उसके बाद में वहाँ से दोनों के ग्रुप आमने सामने आ गए। तभी उसी दौरान जो है हमारी पुलिस 5-7 मिनट में पहुंच गई थी। आमने सामने पत्थर मारा हुआ था, और उसके बेसिस पे हमने एफआईआर करी दोनों साइड में, और एफआईआर में लगभग 40 लोग हैं जिनका नामजोग एफआईआर है। इसके अलावा जो ग्रुप में जो शामिल हैं, जो कावतरू में शामिल हैं, उन सभी को भी इस गुनाह में लिया जाएगा। अभी तक हम लोग टोटल 42 लोगों को डिटेन कर चुके हैं, और पूरे गांव की कॉम्बिंग अभी चालू है, और आसपास के खेतों में जहां जहां आरोपी छुपे हुए हैं उन सभी को ढूंढने की कवायद चालू है। और आपके मार्फत ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरह के किसी भी तरह के हुल्लड़खोरों को हम जाने नहीं देंगे। और गांव की आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में जो रूटीन दिनचर्या है वो चालू है, और जो भी इनोसेंट है उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, और जो लोग पत्थर मारने में शामिल है उनको किसी को भी छोड़ेंगे नहीं।